राहुल गांधी का सनसनीखेज आरोप, महाराष्ट्र की मतदाता सूची में हुआ बड़ा खेल। क्या यह एक सच्चाई है या महज एक राजनीतिक चाल? क्या 39 लाख नए मतदाताओं की एंट्री लोकतंत्र की नई पटकथा है या फिर सियासी मंच पर कोई छुपी हुई साजिश? मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किया तीखा पलटवार। कहा, राहुल गांधी की बयानबाजी दिल्ली चुनाव की हार का कवर फायर। क्या यह सच है या सिर्फ आरोप? इसके साथ ही चुनाव आयोग की सफाई, मतदाता सूची में वृद्धि सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मंच सज चुका है, पर्दा उठ चुका है और सियासी नाटक का नया अंक शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मतदाता सूची में 39 लाख नए नाम जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच मात्र 5 महीनों में इतने बड़े पैमानों पर मतदाताओं को जोड़ना संदेहास्पद है। राहुल गांधी ने कहा, 2019 से 2024 में 32 लाख मतदाता जुड़े और 2024 के विधानसभा चुनाव में 39 लाख मतदाता जुड़े। महाराष्ट्र के मतदाता महाराष्ट्र की वयस्क आबादी से ज्यादा हैं। हम सिर्फ लोकसभा में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट और विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में संभावित हार से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए। बिना आत्मचिंतन के कांग्रेस पार्टी का पुनरुद्धार संभव नहीं। इधर चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मतदाता सूची में वृद्धि सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। दिलचस्प बात यह है कि यह आरोप दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले सामने आया है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे समय पर इस तरह के खुलासे का उद्देश्य राजनीतिक माहौल को प्रभावित करना हो सकता है, या ये एक महज संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यकता हुई तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। Now, these are fundamental questions, and we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. We need the voter list, names, addresses of the voters of Maharashtra. We need, yes, with photographs. We need the voter list of the Lok Sabha election. We need the voter list of the Vidhan Sabha election, because we want to understand exactly who these new additional. There is another factor in this which we have also found, which we want to understand. There are many voters that have been deleted. Voters who are in one booth who have been transferred to another booth. Most of these voters come from Dalit communities, tribal communities, minority communities. Right? So we want to understand this, and we have made repeated requests to the Election Commission. They have not answered us. The leader of the opposition has said this in Parliament House. The Election Commission has not responded. Now the only reason they would not respond is that there is something wrong with what they have done. I am not making any accusations. I am presenting data here clearly, and I am asking the Election Commission again. The 3 major opposition parties of Maharashtra are asking you for the voter list of Lok Sabha and the voter list
of Vidhan Sabha elections. It is your duty to provide transparency in the election. It is not our responsibility to provide transparency in the election. So it is important that now, after repeated requests from the entire opposition here, that the Election Commission hands over. क्या ये सियासी नाटक है महज, आरोप प्रत्यारोप का खेल है, या इसके पीछे छुपी है कोई गहरी साजिश? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।